दुनिया आज एनर्जी क्राइसिस और कोयले की कमी से जूझ रही है। लेकिन क्या आपको पता है भारत के पास एक ऐसी छुपी हुई ताकत है, एक ऐसा असली ब्रह्मास्त्र जिसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले खोज लिया था। थोरियम एक ऐसी तकनीक है जो 400 सालों तक भारत को फ्री और ग्रीन बिजली देगी। आखिर क्या है ये 3 स्टेज प्लान, आइए गहराई से समझते हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वह ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया है जिसकी तलाश देश को सालों से थी। सोमवार 6 अप्रैल की रात तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसे आसान शब्दों में कहें तो क्रिटिकलिटी का मतलब है कि अब रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया स्थिर और नियंत्रित हो गई है। यानी अब यह रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह किसी परमाणु प्लांट के लिए सबसे अहम पड़ाव होता है। कलपक्कम का यह 500 मेगावाट का रिएक्टर एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है, यह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा ईंधन पैदा करता है। यह उपलब्धि इतनी खास है, इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि भारत का उद्देश्य क्या है। असल में भारत के परमाणु कार्यक्रम को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले 3 स्टेज में बांटा था। इसका पहला स्टेज भारी पानी के रिएक्टर बनाना था जो आजकल चल रहे हैं। इसका दूसरा स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाना था जिसकी शुरुआत कलपक्कम से हो गई है। अब भारत की तीसरी स्टेज थोरियम आधारित रिएक्टर बनाना है जो आने वाले समय में पूरा होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि थोरियम सीधे तौर पर ईंधन नहीं बन सकता। थोरियम को ईंधन बनाने के लिए उसे फास्ट न्यूट्रॉन से रिएक्शन कराना पड़ता है जो कलपक्कम जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही दे सकते हैं। आप सोचेंगे आखिर हमारा देश थोरियम आधारित रिएक्टर बनाने में ही क्यों लगा है? तो इसका जवाब है भारत में पाए जाने वाला थोरियम का आधार भंडार, जो कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले थोरियम का लगभग 25% है। थोरियम आधारित रिएक्टर के बनते ही हमारा देश ऊर्जा के मामले में आने वाले 400 सालों तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। आने वाले समय में भारतवासियों को बड़े पैमाने पर सस्ती और ग्रीन बिजली मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, इस रिएक्टर में कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में भारत की मदद करेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सरकार और परमाणु ऊर्जा विभाग के साइंटिस्टों में जश्न का माहौल है। कलपक्कम के इस 500 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टर के सफल होने से अब देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही और रिएक्टर लगाने का रास्ता साफ हो गया है।